खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक है। राजस्थान मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों पे इस बैठक में चर्चा होगी। तेलंगाना के उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में यह बैठक होगी। बीजेपी अगली लिस्ट जल्द ही जारी कर सकती है। तो एक के बाद एक लिस्ट आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और आज एक बार फिर सीईसी की बैठक होने जा रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार जरा बताएं इस बैठक के बारे में, क्योंकि अब एक के बाद एक क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक हैं तो लिस्ट जल्दी जल्दी आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल आज शाम 6 बजे से ये बैठक शुरू होगी और उससे पहले जो उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो कल से, जैसा कि कल भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, कल से लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज सुबह राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा के आवास पे हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। और इस वक्त तेलंगाना कोर ग्रुप की बैठक अमित शाह की मौजूदगी में जेपी नड्डा के आवास पे चल रही है। इन सभी जगहों पे चर्चा के बाद एक अंतिम रूप एक तरह से देने के बाद लिस्ट को शाम में 6 बजे इसी बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और तमाम राज्यों के कोर ग्रुप, जिन तीनों राज्यों की चर्चा होनी है यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, उसकी कोर ग्रुप के साथ अलग अलग प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा और अमित शाह, बीएल संतोष के साथ उन सबकी बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक होगी। और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि तेलंगाना को लेकर जो एक स्ट्रेटजी तय की गई है, चूंकि तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट हैं और बीजेपी वहां दूसरे या तीसरे नंबर के लिए अभी हालांकि दावा किया जाता है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्थिति है उसमें यह है कि दूसरे और तीसरे नंबर के लिए स्ट्रगल कर रही है और 119 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम तय करना है, स्ट्रेटजी तय करनी है। और जो बीजेपी ने तय किया है उसमें सूत्र ये बताते हैं कि जो एक स्थिति देखने को मिली है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, यानी कि सांसदों को भी मैदान में बीजेपी उतार रही है। तेलंगाना में भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी। 3 सांसद कम से कम तय हैं कि वो लोकसभा से जो सांसद हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह आज जो बैठक होगी उसमें मध्य प्रदेश के 94 उम्मीदवारों की सूची जो बची हुई है उन पे चर्चा हो जाएगी, उसको अंतिम रूप देने का प्रयास होगा। और मैक्सिमम, चूंकि उसके कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है, तो मैक्सिमम सीट्स को एक तरह से फाइनल कर दिया जाएगा। उसके बाद 159 सीट जो है वो राजस्थान की बची हुई है। 41 सीटों पे उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था। 159 में से मैक्सिमम सीटों पे एक तरह से उम्मीदवार तय है। अंतिम मुहर आज सीईसी की बैठक में लगेगी और बहुत संभावना है कि दूसरी जो सूची आएगी उसमें 80 से 90 उम्मीदवारों का नाम होगा। वहीं तेलंगाना से भी 40-50 उम्मीदवारों का नाम होगा। आज देर रात तक, लगभग 11-12 बजे तक ये बैठक चलेगी और तीनों राज्यों के की जो सूची आई है उन सबको अंतिम रूप दिया जाएगा। और आज देर रात नहीं तो कल से आप देखेंगे कि सबसे पहले राजस्थान की सूची जारी होगी, उसके बाद मध्य प्रदेश, तेलंगाना, और इसके बाद चूंकि कोई सीईसी बैठक नहीं होगी, आज सब कुछ तय हो जाएगा और धीरे धीरे उम्मीदवारों का नाम बीजेपी जारी करना शुरू कर देगी ताकि उम्मीदवार मैदान में जाएं और फिर अपनी चुनावी तैयारी कर सके। जी ठीक है, शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।